20 दिन का हम लोग को काम का मानदेय मिलता है और हम लोग से 30 दिन का काम लिया जाता है कि कोई और काम नहीं करना है, तो अब इग्नोर कर रहे हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? हमको तो बुढ़ा बोल के हटा दिया, लग रहे हैं बुढ़ा हैं हम। छोटे से मानदेय में जो कहने में हम लोग आते थे सर में, घर में हम लोग को कहने में आता था सर में कि क्या मानदेय मिलता है। अब महिलाओं को रांची से भेजा जा रहा है दुमका काम करने के लिए, दुमका की महिलाओं को भेजा जा रहा है धनबाद काम करने के लिए। आज ग्रेडिंग निकाल के हमको चाईबासा ट्रांसफ़र कर दिया है। हम 8,000 रुपया में हम चाईबासा जाके वहाँ काम कैसे कर सकते हैं? हमारी एक ही मांग है कि ABC ये सारी प्रक्रियाओं को, ग्रेडिंग की प्रक्रियाओं को अविलंब निरस्त किया जाए। उसमें 3 ग्रेड कर दिए हैं ABC, जबकि समान दाम है और समान काम है। दूसरा काम से हम लोग को हटाया गया और 20 दिन जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी वंचित किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के ठीक सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए हैं। ये है BTTI, आप समझ नहीं रहे होंगे, BTT है जो प्रखंड प्रशिक्षक दल यानी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी है, और ये अपनी आशा को लेकर पहुँचे हैं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी जो आप आज मंत्री जी के आवास के सामने पहुँचे हैं? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है और देवघर जिला से हम आए हुए हैं। हमारे साथ सभी जिले से BTT महिला, BTT पुरुष BTT आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों से हम लोग सभी जिले के सभी प्रखंडों में BTT पद पर काम कर रहे हैं। एक प्रखंड में 4 BTT के रूप में हम लोग को 12 वर्ष पूर्व रखा गया था कार्य करने के लिए। 12 वर्ष से हम लोग कार्य करते हुए आ रहे हैं और अचानक इस बार अप्रेजल परीक्षा के बहाने हम लोगों को ABC ग्रेडिंग कर दिया गया, हटा दिया गया और कहा गया कि आप लोग कम नंबर लाए हैं तो अब बी ग्रेड जो आए हैं साथी उसका ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरा कार्यक्रम में RKSK में। C ग्रेड जो साथी आए हुए हैं उसको DRP बना देंगे और A ग्रेड में जो साथी आए हुए हैं उनको कहा गया है कि आप अपने ही जिला, अपने ही प्रखंड में काम करेंगे। अब हम लोगों को के साथ जो हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, आज हम लोगों के बीच में ऐसा लोगों को के बीच में षड्यंत्र कर दिया गया है कि अब हम लोग एक दूसरे को नीचे देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई हम ही लोगों में तोड़ टूट कर दिया गया है। अब बताइए कि हम लोग 8,000 रुपये के मानदेय में पिछले 12 वर्षों से सहिया कार्यक्रम में 40,000 सहियाओं के बीच सहिया को प्रशिक्षित करने का काम किया। सहिया टीकाकरण करने में कैसे सहयोग करेगी, कैसे करेगी, गांव में ग्राम सभा बैठक कैसे करेगी, VHSNC बैठक कैसे करेगी, मतलब सहिया जितना काम करती है उसको हम लोग कितना बढ़िया से और कराएं। इसी के लिए सपोर्टिव सुपरविजन के लिए, कम्युनिटी प्रोसेस में कार्य करने के लिए BTT पद पर हम लोगों का चयन किया गया था। और आज अचानक से जब सहियाएँ काम करने में मजबूत हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब झारखंड सरकार को स्वास्थ्य के अपारों उपलब्धियाँ मिलती जा रही है, कोरोना काल जैसे कार्य में सहिया BTT ने बढ़ के काम किया और स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी सफलताएं मिली। ऐसे समय में, ऐसे खुशी के समय में मात्र 8,000 रुपया मानदेय पाए जाने वाले BTT को 2 पदाधिकारियों के द्वारा साजिश के तहत हटा करके पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को, सहिया कार्यक्रम को बिल्कुल मिसगाइड करने की दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि हम लोग 12 वर्ष से 8,000 रुपये के मानदेय में BTT काम कर रहे हैं, करें, हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ग्रेडिंग करने से आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्याएं ये हो रही है कि A ग्रेड के साथी को अपने प्रखंड, अपने जिला में कुछ रख दिया गया है, B ग्रेड के कुछ साथी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब महिलाओं को रांची से भेजा जा रहा है दुमका काम करने के लिए, दुमका की महिलाओं को भेजा जा रहा है धनबाद काम करने के लिए, साहबगंज के BTT पुरुष को भेजा जा रहा है गिरिडीह काम करने के लिए। तो ये सारी समस्याएं मानदेय में कोई अंतर? मानदेय में कोई अंतर नहीं। बोला जा रहा है कि 8,000 है, 10,000 देंगे, 9,000 देंगे, लेकिन अभी तो हम लोग लिए तो नहीं ना है। अभी तक तो हम लोग 8,000 रुपया ही काम कर रहे हैं ना। जो आपको जी। हमारी एक ही मांग है कि ABC ये सारी प्रक्रियाओं को, ग्रेडिंग की प्रक्रियाओं को अविलंब निरस्त किया जाए, तुरंत निरस्त किया जाए। और हम लोग जैसे पूर्व में 4 BTT से 10 साल से जैसे काम कराया गया है, एक प्रखंड में 4 BTT को रख करके सहिया कार्यक्रम में, वैसे ही हम लोगों को एज ए रखा जाए, BTT पद पे काम कराया जाए और हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। माननीय मंत्री महोदय आदरणीय बन्ना गुप्ता जी पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। इनको हम लोगों ने पूर्व में भी आवेदन दिया है।
आज हम लोग पुनः इनसे मिलना चाहते हैं, इनको आवेदन देना चाहते हैं और इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपके निर्देशानुसार आप हम लोगों को ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे तो हम लोग को तत्काल जैसे हैं वैसे ही रखा जाए काम करने के लिए। अच्छा, और ग्रेडिंग कब की गई, कितना दिन हुआ? ये ग्रेडिंग पिछले 6 महीने से प्रक्रिया के तहत कभी एग्जाम लिया जा रहा है, कभी रिजल्ट भेजा जा रहा है, कभी ग्रेडिंग किया जा रहा है, कभी ज़बरदस्ती लिखाया जा रहा है कि आप लिख के दीजिए नहीं तो आपको कार्यमुक्त कर देंगे। अभी जो ऑर्डर निकाला गया है सामुदायिक स्वास्थ्य कोषांग प्रभारी के द्वारा, निदेशक प्रमुख के द्वारा, उसमें साफ लिख दिया गया है कि आप 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप स्वतः कार्यमुक्त समझे जाएंगे। एक आशा के साथ पहुंचे हैं मंत्री जी के आवास के सामने। आपको बता दें इनकी कुल संख्या 588 है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह से आप सेवा दे रहे थे, फिर आप में ग्रेडिंग की गई, जिससे आप लोगों को काफ़ी तकलीफें का सामना करना पड़ सकता है? मेरा नाम सुजीता उरांव, मैं भरनो प्रखंड से और मेरा गुमला ज़िला हुआ। आज एक महिला होने के नाते हम 10 साल से काम करते आ रहे हैं और 10 साल से काम करते आए। आज ग्रेडिंग निकाल के हमको चाईबासा ट्रांसफ़र कर दिया है। हम 8,000 रुपया में हम मतलब चाईबासा जाके वहाँ काम कैसे कर सकते हैं? अपना रोजी रोटी भी, अपना बाल बच्चा भी है और सब कुछ देखना पड़ता है। 8,000 रुपया में हम लोग कैसे उतना दूर जाके काम कर सकते हैं? इसलिए हम लोग को जो चिट्ठी बनाया है हम लोग हैं उसको निरस्त करने का हम लोग मांग कर रहे हैं और सभी बीटीटी को अपना ही प्रखंड, अपना ही जिला में देने का कोशिश करेंगे। आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप हाँ। चाईबासा में कार्यरत हैं क्या अभी? हमको किया गया है, भेजा जा रहा है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। और किन्हीं से बातें करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग लेकर पहुँचे मंत्री जी के सामने? मेरा नाम मीना देवी है सर। हम गिरिडीह जिला से बीटीटी कार्यरत में काम कर रहे थे और आज हम 11 साल से काम कर रहे हैं। 2007 से ही हम अपना सहिया प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। कुछ दिन हम सहिया में काम किए, उसके बाद हमें ये बीटीटी सुपरवाइज़र प्रखंड प्रशिक्षक दल में हमको लिया गया और एक अप्रेजल निकाला गया जो कोविड-19 में, इस कोरोना के तहत हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं और ये कोविड-19 में एक माह एकदम पूरा धूप इस तरह से हम लोग दौड़ दौड़ के काम किए और उस दौड़ने के दौरान में हम लोग को 8 अगस्त को एक अप्रेजल लिया गया ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें हर प्रखंड में, हर जिले में बीटीटी लोग एग्ज़ाम में बैठे और इस माहौल में बैठे कि किसी का दिमाग में कुछ इस तरह का था कि क्या लिखे नहीं लिखे, लेकिन फिर भी सारे लोग एग्ज़ाम में बैठे हम लोग कोविड-19 के तहत में। और उसमें है सो इकाई मीन्स और मनीर सर दोनों मतलब क्या साजिश के तहत हम लोग का अप्रेजल लिए कि उसमें 3 ग्रेड कर दिए हैं ABC, जबका समान दाम है और समान काम है। बीटीटी प्रखंड प्रशिक्षक दल में 4 बीटीटी हैं एक प्रखंड से, फिर भी चारों का बराबर काम है और बराबर पैसा मिलता था, लेकिन ये अप्रेजल के दौरान 3 ग्रेड कर दिया गया है ABC। सबका मनमुटाव है जिसके कारण से किसी को दूसरे स्थानांतरण कर दिया जा रहा है दूसरे जिले, और ये को है सो अपने प्रखंड में अपने ज़िले में, और C को है से किसी को तो अभी इग्नोर कर दिया गया है, उसको एकदम सेवा से मुक्त कर दिया गया है सर। तो सर से हमको आग्रह है कि स्वास्थ्य मंत्री के पास कल हम लोग आए हैं और उनसे मिलना चाह रहे हैं। उनसे हमको आग्रह है कि सर इतना दिन से हम लोग सेवा दे रहे हैं बीटीटी कार्यरत में, पूरे झारखंड में 40,000 सहिया को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान माता मृत्यु, स्वास्थ्य शिशु मृत्यु में रोक लगाए हैं। इतना नियंत्रण प्रयास करने के बाद गृह भ्रमण देखभाल कर रहे हैं माता और शिशु दोनों को, और इस तरह से आज के दौरान में हम लोग को हटा दिया जाएगा सर। तो 11 साल से काम कर रहे हैं और आज हम लोग कहाँ जाएं, किस पोजीशन में जाएं? तो सर से हम लोग निवेदन और आग्रह करने के लिए आए हैं कि हम लोग को जितने ही पैसा मिल रहा है जहाँ भी हम लोग हैं वही स्थान में हम लोग को अस्थायी रखा जाए और उसी काम में हम लोग को लगाया जाए, किसी को कहीं इधर से उधर नहीं किया जाए, यही आशा लेके हम लोग आए हैं। वाकई इनकी दर्द सुनने लायक है। आपको बता दें कि जिस प्रकार कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मी, जिसको हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, ये वही कोरोना वॉरियर है जो दिन रात ड्यूटी देकर जिस प्रकार से कोरोना पेशेंट्स का सेवा की इन लोगों ने। हम और किन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था आप लोगों को कोरोना काल में। मेरा केदारनाथ पंडित नाम है, साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड से बीटीटी हैं। पिछले 11 वर्षों से बीटीटी के पद पर कार्य कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग बहुतों को ऐसा था कि निर्देश कि 60 प्लस जिनका हो गया हो
या 10 से जो कम उम्र का हो उनको थोड़ा सुरक्षित से रहना है, तो उनको अधिक खतरा था रहना। लेकिन इस कोरोना काल में हम लोग मात्र 20 दिन का काम करते हैं। 20 दिन का पैसा मिलता है, 400 रुपया पर डे के अनुसार से 20 दिन का काम करते हैं। उसके बाद भी हम लोग 30 दिन 30 रात काम किए। मेरे पास डीसी का लेटर है। हमने कोरोना काल में चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट के रूप में रात को 10 बजे रात से 6 बजे भोर तक 3 महीना 90 दिन काम किए हैं। उस समय काम किया और तुरंत उसी बीच में काम जैसे ही हुआ और हमको कार्य मुक्त कर दिया कि आपका 60 साल हो गया है, जबकि हमारा 20 दिन का काम था। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखिए लेटर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये लागू किया है। एज लागू करके हम लोग को A-B से ग्रेड करके अप्रेजल लेके ग्रेड करके हटा दिया गया, छांटा जा रहा है। बहुत ही हम लोग मैंने दुख महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मैंने अनुरोध करते हैं कि ये प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए और हम लोग जैसे काम करते थे, अपना प्रखंड में काम करते थे, पुनः उसी तरह से काम किया जाए, हम लोग से काम लिया जाए। हमको तो बुढ़ा बोल के हटा दिया, लग रहे हैं बुढ़ा हैं हम लोग। मैं राजीव कुमार तिवारी, देवघर से मैं BTT हूँ। मैं पिछले 2006 से सहिया चयन जब सरकार के साथ कॉन्सेप्ट आया सहिया चयन करना झारखंड में, मैं तब से जुड़ा हूँ। और सहिया चयन में हम लोग कितनी परेशानी से हम लोग जूझे हैं, कैसे हमने चयन किया आज आशा को, ये हम BTT लोग जानते हैं। हम लोग को शुरुआत में NGO के द्वारा दे दिया गया। हम लोग NGO से जुड़ के काम किए, फिर स्वास्थ्य विभाग अपने ऊपर एडप्ट ले लिया। इसके बाद भी हम लोग कुछ भी छोटे से मानदेय में जो कहने में हम लोग आते थे सर में, घर में हम लोग कहने में आता था सर में कि क्या मानदेय मिलता है, उस हम लोग कह के यहाँ तक पहुँचे। आज हमारा फैमिली प्लानिंग में हम लोग को सिविल सर्जन और प्रोफेसर टारगेट मिलता है, आपको अचीव करना है, हम लोग उसको अचीव करवाते हैं। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होता था, आज सहिया और BTT के द्वारा हम लोग डिलीवरी को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। आज टीकाकरण में बच्चे गांव से लोग भाग जाते थे, हम लोग डिग्री बनवा के बच्चों को टीकाकरण करवाए हैं। और हम लोग मलेरिया, फलेरिया, TB, पोलियो, लेप्रोसी सारे विभाग का सर्वे करते हैं। हम लोग कोरोना काल में घर घर जाके सर्वे किया, घर घर रिपोर्टिंग किया। और हम लोग जब ट्रेन से लोग उतर रहे थे, हम लोग उनका स्क्रीनिंग करके रिपोर्टिंग करके होम क्वारंटाइन करवाया, उनको क्वारंटाइन में भर्ती किया। इसमें BTT का अहम रोल रहा है, आशा दीदी का अहम रोल रहा है। इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग जिस ब्लॉक में जहाँ हैं वहीं रखा जाए और ये जो नियम जो बनाया गया है इसको निरस्त किया जाए और जो अप्रेजल प्रक्रिया बंद किया जाए। जिस तरह से NM, BAM, BPM का अप्रेजल होता है, हमारा भी अप्रेजल उसी तरह होना चाहिए। और हमारा अप्रेजल जिला ना कर, हम लोग का अप्रेजल स्टेट ना करे, हमारे ब्लॉक के प्रभारी BAM, BPM जिनके साथ हम काम करते हैं वो हमारा करे। सभी को जोहार बोल रहे हैं कि जो हम लोग को जो 20 दिन जो काम करते हैं, दूसरा काम से हम लोग को हटाया गया और 20 दिन जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी वंचित किया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम लोग को वंचित नहीं किया जाए, 20 दिन के अलावा 30 दिन लिया जाए और जो हम लोग को पेमेंट बनता है वो बढ़ा के दिया जाए। हम लोग सभी साथियों के तरफ से प्रणाम जोहार। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोग जितने भी BTT साथी हैं सभी को हम लोग को अपना प्रखंड में रखा जाए और 20 दिन का हम लोग को काम का मानदेय मिलता है और हम लोग से 30 दिन का काम लिया जाता है। और जैसे भी हो हम लोग को अपना प्रखंड में रहने का हम लोग को आदेश दिया जाए। बस इतना ही हम लोग से अनुरोध है। एक तरफ तो झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 2021 साल जो होगा ये नियुक्ति का होगा और रोजगार का साल होगा, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि जो पिछले 10 साल 11 साल से अपनी सेवा दे रहे थे, इनकी जो है रोजगार छीनी जा रही है। इसी मंशा के साथ ये पहुंचे हैं बन्ना गुप्ता मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके आवास के सामने अपनी समस्याओं को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ग्रेडिंग में बांट दी गई है ये सहने लायक नहीं है, ये हम इसका कष्ट नहीं उठा पाएंगे। बने रहे JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम आपको पल पल की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन नूतन तिर्की के साथ मैं संवाददाता